दोस्तों एक वायरल मीम है अक्षय कुमार का ये वाला, जिसमें कि अक्षय कुमार कहता है अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल। वैसे दोस्तों हम सब जानते हैं कि अक्षय कुमार की ये स्कीम मूवी में तो आगे चल के एक स्कैम ही निकली थी, लेकिन दोस्तों मेरे पास सच में एक स्कीम है जो आपके पैसे ना सिर्फ डबल बल्कि 100 गुना कर सकती है। यस यू हर्ड मी राइट, 100 गुना कर सकती है। और घबराओ मत, ये कोई स्कैम नहीं है, ये एक इन्वेस्टिंग मेथड है जिसकी मदद से कोई भी अच्छे स्टॉक्स को फाइंड करके 100 गुना तक के रिटर्न्स ले सकता है, जैसे कि ऑथर क्रिस्टोफर मेयर ने अपनी एक बड़ी ही कमाल की बुक 100 बैगर में बताया है। 100 बैगर शब्द सुन के कंफ्यूज मत होना, इसका सीधा सा मतलब है 100 गुना। ये बैगर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच ने किया था अपनी एक फेमस बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में। तब से ये बैगर वर्ड स्टॉक मार्केट की दुनिया में यूज किया जाता है गुना की जगह पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उन स्टॉक्स को फाइंड करना सीखेंगे जो कि 100 बैगर्स तक के रिटर्न्स दे सकें, और इसे हम इस वीडियो में एकदम सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे जिसे कि एक 12 साल का बच्चा भी आसानी से समझ पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट्स हमारी वीडियो की वजह से आसान हो रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मुझे सिग्नल मिले कि मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ थ्रू माई वीडियोस। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर कितने रिटर्न से कितने सालों में पैसे 100 गुना होंगे। तो दोस्तों इसे देखो, इसमें एक तरफ है रिटर्न परसेंटेज और दूसरी तरफ है एयर टू 100 बैगर्स। तो अगर कोई 14% के रिटर्न लेता है तो उसे 35 साल लगेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को 100 गुना करने में, यानी कि 1 लाख को 1 करोड़ रुपए बनाने में 35 साल लगेंगे। वैसे ही आप आगे भी देख सकते हो, 16.6% से 30 साल लगेंगे, 20% से 25 साल, 26% से 20 साल, तो 36% से 15 साल लगेंगे। वैसे ही दोस्तों अगर कोई सोचता है एफडी से 100 गुना रिटर्न्स लेने का, जो कि सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई अगर सोचता है तो उसे अपनी इन्वेस्टमेंट को 100 गुना करने के लिए 95 साल लगेंगे, यानी कि एफडी आप बनाओगे और बेनिफिट आपके ग्रैंड चिल्ड्रन लेंगे। खैर एफडी वगैरह की बात तो इस वीडियो में नहीं करी जाएगी, हम इस वीडियो में बात करेंगे उन स्टॉक्स की जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दे पाए। सो क्रिस्टोफर मेयर की 365 100 बैगर स्टॉक्स पे की गई रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज 100 बैगर 26 साल लेता है 100 गुना होने में, यानी कि अगर आप एक भी 100 बैगर फाइंड आउट कर लेते हो और उसमें सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो, और ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी आप अपने अर्ली 20s में हैं, तो उस हिसाब से आप अपने मिड 40s तक यानी कि 45 से 40 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपयों के मालिक बन जाओगे। सो फ्यूचर करोड़पति आइए करोड़पति बनने के रास्ते पर चलते हैं और क्रिस्टोफर मेयर की 100 बैगर बुक से फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन को सीखते हैं, जो कि है बाय पपीज। आइए इस पॉइंट को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि 2 कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए है एक ऑटोमोबाइल कंपनी और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि एक जायंट कंपनी जिसके व्हीकल्स दुनिया के कोने कोने में यूज होते हैं, और कंपनी का मार्केट शेयर है 70% का। वहीं दूसरी कंपनी यानी कि कंपनी बी बिलोंग करती है एफएमसीजी सेक्टर से। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी ग्रो भी कर रही है, लेकिन कंपनी अभी एक छोटी कंपनी है जिसके पास बस 15% का मार्केट शेयर है। तो अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी आपके अकॉर्डिंग 100 बैगर रिटर्न्स दे सकती है, कंपनी ए या फिर कंपनी बी? अगर आपका जवाब है कंपनी बी तो आप बिल्कुल सही हो, बिकॉज कंपनी बी के पास ज्यादा स्पेस है ग्रो करने के लिए कंपेयर टू कंपनी ए। इसलिए कंपनी बी एक पोटेंशियल 100 बैगर हो सकती है, यानी कि एक स्मॉल कंपनी, और इन्हीं स्मॉल कंपनीज को ऑथर पपीज कहते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको हजारों स्मॉल कंपनीज मिल जाएंगी जिनकी मार्केट कैप कम होती है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज। लेकिन दोस्तों आप सिर्फ मार्केट कैप देख के ही तो कंपनी खरीद नहीं सकते, आपको और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो देखने पड़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्विन इंजन्स। एक कंपनी के 2 इंजन होते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर मेयर, जो कि उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पहला इंजन है ग्रोथ इन ईपीएस, यानी कि एक शेयर पे कंपनी जो अर्न कर रही है वो क्वार्टरली एंड ईयरली ग्रो हो रहा होना चाहिए कॉन्स्टेंटली। सिंपल सी बात है कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस तभी ग्रो होगा जब उसकी अर्निंग्स ग्रो होंगी। दूसरा इंजन है इंक्रीज इन पी मल्टीपल्स, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स भी बढ़ना चाहिए। जिनको पी यानी प्राइस टू अर्निंग के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको मैं बता दूं कि पी का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि हम 1 रुपए की अर्निंग के बदले में कंपनी को कितना प्राइस पे कर रहे हैं। दोस्तों ये दोनों इंजन जिन कंपनी के फेवर में काम करते हैं वो आगे चल के पोटेंशियल 100 बैगर बन सकती है। इस पॉइंट को और सिंपल बनाने के लिए आइए इसे 3 कंपनीज के एग्जांपल से समझते हैं। पहली एक ऐसी कंपनी है जिसका ईपीएस ग्रो कर रहा है लेकिन पी ग्रो नहीं कर रहा। दूसरी कंपनी का ईपीएस भी ग्रो कर रहा है और पी भी ग्रो कर रहा है। तीसरी कंपनी का
पी तो ग्रो कर रहा है, लेकिन जितना पी उसका हाई है उस हिसाब से उसका ईपीएस यानी अर्निंग्स ग्रो नहीं कर रही। तो दोस्तों इन तीनों कंपनीज में से सेकंड कंपनी के दोनों इंजन अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इसलिए एक पोटेंशियल 100 बैगर हो सकती है और ऐसी ही कंपनीज को हमें प्रेफरेंस देनी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस कंपनी की अर्निंग्स के ग्रोथ के साथ साथ पी में भी ग्रोथ हो रही है तो उस कंपनी का फ्यूचर में अच्छा करने का अंदेशा होता है। बिकॉज इन्वेस्टर्स अगर महंगे पी पर भी किसी शेयर को खरीद रहे हैं तो उनको यकीन है कि फ्यूचर में उसकी अर्निंग्स ग्रो होगी, जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो एक अच्छी कंपनी है। और ये अर्निंग्स प्लस पी ग्रोथ सभी 100 बैगर बन चुकी कंपनीज में होती ही है, इसलिए हमेशा इन दोनों पैरामीटर्स को जरूर चेक करें। दोस्तों थर्ड पॉइंट है ओनर ऑपरेटर्स। आइए फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड द पॉइंट बेटर। मान लो कि आपके दो दोस्त अपनी दो कंपनी शुरू करते हैं और वो दोनों दोस्त आपके पास आते हैं और आपको उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट करने को कहते हैं। पहले दोस्त की अपनी कंपनी में ओनरशिप है 1% की और दूसरे की अपनी कंपनी में ओनरशिप है 50% की। तो अब आप मुझे ये बताइए कि किसकी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना सही समझोगे? ऑब्वियसली सेकंड दोस्त की, राइट? क्योंकि आप जानते हो कि आपके दूसरे दोस्त की ओनरशिप कंपनी में इतनी ज्यादा है कि वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जिससे कंपनी को कोई नुकसान पहुंचे। वो हमेशा कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस रहेगा, बिकॉज कंपनी को अगर कुछ भी होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उसका ही होगा, जबकि पहले दोस्त के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। कंपनी की ग्रोथ में कंपनी की मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हाथ होता है, इसलिए अगर कोई कंपनी ओनर ऑपरेटेड है तो उस कंपनी के मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करो जिनमें ओनर की वेटेज अच्छी खासी हो। लेसन नंबर 4 है द कॉफी कैन पोर्टफोलियो। ओल्ड वेस्ट अमेरिका में लोग क्या करते थे कि अपनी महंगी चीजों को जैसे कि गोल्ड कॉइन्स या महंगी ज्वेलरीज को एक कॉफी कैन में छिपा देते थे और फिर अपने मैट्रेसेस के नीचे रख देते थे और वो उन्हें दशकों तक यूं ही रखे रखते थे, उन्हें छेड़ते नहीं थे। इस मेथड को ऑथर इन्वेस्टिंग में यूज करने को कहते हैं, यानी कि अच्छे स्टॉक्स को खरीदो और फिर उन्हें कॉफी कैन में डाल दो और दशकों तक उन्हें छेड़ो मत, यानी कि बाय राइट एंड सिट टाइट। अगर दोस्तों आपने कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ भी लिया जो पिछले तीनों पैरामीटर्स को पास करता है, लेकिन आप में उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का पेशेंस नहीं होगा, तो आप उससे मल्टी बैगर रिटर्न्स कभी ले ही नहीं पाओगे। ये पॉइंट हमें खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करना सिखाता है। अगर हम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो चाहे हम कुछ भी कर लें, अच्छे से अच्छा स्टॉक भी ढूंढ लें, तब भी हम उससे बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि एक एवरेज 100 बैगर 26 साल लेता है 100 गुना रिटर्न्स देने के लिए। तो अब आप खुद से ये पूछिए कि क्या आप में 26 सालों तक वेट करने का पेशेंस है? अगर जवाब है हाँ, तो आगे बढ़ें, अदरवाइज यू कैन लीव द वीडियो राइट नाउ। दोस्तों फिफ्थ और लास्ट लेसन है इग्नोर द मैक्रो एनालिस्ट। जब आप किसी पोटेंशियल 100 बैगर में इन्वेस्ट कर लोगे तो आपको उसके बाद ये सब भूलना होगा कि आरबीआई में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी सरकार बना रही है या फिर दुनिया भर में कौन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इन सब डिस्ट्रैक्शन से ध्यान हटा के फोकस करो 100 बैगर कंपनीज को ढूंढने में और उन्हें एनालाइज करने में, क्योंकि चाहे रिसेशन आए या कोई और प्रॉब्लम, अच्छे स्टॉक्स हमेशा अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। इन कंपनीज की मैनेजमेंट को इस बारे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरेस्ट रेट कम हुए या फिर बढ़े या फिर पार्लियामेंट में किस नेता ने क्या स्टेटमेंट दी। इनको सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से मतलब होता है और आपको भी इसी से मतलब होना चाहिए। कंपनी जो पूरी तरह से बिजनेस पे फोकस्ड होती हैं और प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाने में कामयाब हो जाती हैं, मार्केट उन्हें बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करती है। इनफैक्ट ड्यूरिंग रिसेशंस ऐसी ही अच्छी कंपनीज सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। रिसेशंस टेम्परेरी होते हैं, लेकिन उन रिसेशंस के दौरान लिए गए हमारे डिसीजंस परमानेंट मार्क्स छोड़ जाते हैं। अगर इन रिसेशंस के दौरान हम गलत डिसीजन लेते हैं, जैसे कि अपनी होल्डिंग्स को सेल कर देते हैं फियर और पैनिक के कारण, तो हम एक बहुत बड़ी बेवकूफी करेंगे। इनफैक्ट ये एक राइट टाइम होता है अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करने का। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट में यही कहूंगा कि हम फ्यूचर में क्या बनेंगे वो हमारे प्रेजेंट के डिसीजन ही डिसाइड करेंगे। मैंने तो आपको इस वीडियो के जरिए से 100 बैगर्स को ढूंढने का रास्ता बता दिया, लेकिन इस पे चलने का डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा।